बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने प्रेपोजिशन का टॉपिक करना है जी। ये कंप्लीट टॉपिक इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे। तो प्रेपोजिशन का टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ये इंग्लिश ग्रामर के वाले से सबसे इंपॉर्टेंट भी ये होता है, सबसे लेंथी भी यही होता है। अगर हम इसकी पास पेपर की फाइल चेक करें, ये मेरे पास पास पेपर की फाइल पड़ी हुई है, तो पास पेपर में देखें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे प्रेपोजिशन में ही नजर आ रहे होते हैं। देखें प्रेपोजिशन इन हमारे पास स्टार्ट हो रही है, फिर प्रेपोजिशन ऑन है, फिर ऑफ की प्रेपोजिशन है, फिर टू की प्रेपोजिशन है, फिर हमारे पास इनटू की प्रेपोजिशन है, फिर एट की प्रेपोजिशन है, फिर अबाउट की, फिर फार की आ गई, फिर फ्रॉम की आ गई जी, फिर बाय की प्रेपोजिशन है, फिर ओवर की, फिर टिल और अनटिल की है, फिर अक्रॉस अलोंग आउट वगैरह की है, फिर विद की प्रेपोजिशन है, फिर बिटवीन की प्रेपोजिशन है। ठीक है जी। तो ये सारी की सारी जो है ना प्रेपोजिशन के वाले से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक भी होता है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही हमारे इंग्लिश ग्रामर में होता है। ठीक है जी। तो इसको हम आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सारे के सारे टॉपिक हम एक ही लेक्चर में कवर कर लें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टेक्निकली टॉपिक होता है, इसको आपने टेक्निकली ही डील करना होता है। तो सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन के लिए कर लेनी है कि प्रेपोजिशन हमारी जो होती है वो नाउन से पहले आती है। प्रेपोजिशन का मतलब होता है प्री पोजीशन। प्री पोजीशन, पोजीशन क्या होती है? पोजीशन होती है किसी भी नाउन की जो आपके पास पोजीशन है उसकी पोजेशन समझ लें। ठीक है, मीन्स के पोजीशन से पहले। और पोजीशन कौन लेता है? नाउन लेता है, नाउन या प्रोनाउन। ठीक है जी। आपने कोई भी सेंटेंस लिखा, उस सेंटेंस में जो नाउन है, जो चीज है, जो बंदा है जिसके बारे में बात हो रही है, उसकी पोजीशन क्या है? वो जनाब किसी जगह के ऊपर बैठा हुआ है, नीचे है, अंदर है, बाहर है, कहां पे है, ट्रैवल कर रहा है, स्टे किया हुआ है। मीन्स के वो जो आपका नाउन है, जो आपका सब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है। ठीक है जी। उसकी पोजीशन क्या, उसकी हालत क्या है, उसकी हालत को बयान करने के लिए उससे पहले एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, उसको हम कहते हैं जी प्रेपोजिशन। ठीक है जी। प्रेपोजिशन और कंजंक्शन में फर्क मैंने आपको पहले बता दिया था कंजंक्शन के टॉपिक में। ठीक है जी। जो प्रेपोजिशन होती है, प्रेपोजिशन के बाद आपके पास जस्ट एक नाउन या प्रोनाउन आता है। लेकिन जो कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन से पहले और बाद दोनों आपके पास क्या होता है? कोई फ्रेज होता है या कोई सेंटेंस कंप्लीट होता है। दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को मिलाने के लिए कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं। और प्रेपोजिशन क्या होती है? जस्ट नाउन की पोजीशन को बताने के लिए हम प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। नाउन हो या प्रोनाउन हो, दोनों को आपने क्या करना था? एक ही चीज होती है। अब प्रेपोजिशन में आपने क्या करना था जी? प्रेपोजिशन आपके पास जी, प्रेपोजिशन इज यूज्ड टू रिलेट नाउन और प्रोनाउन विद वर्ब। इसकी ये फंक्शन को क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रेपोजिशन का फंक्शन क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन को उसकी वर्ब के साथ रिलेट करना होता है। ठीक है, जो काम जो बंदा कर रहा है किसी भी सेंटेंस में जो हम लिख रहे होते हैं। सेंटेंस में आपको पता बेसिकली दो तीन चीजें होती हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक पास ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब इस सब्जेक्ट को आपने वर्ब के साथ मिलाना है। ठीक है जी। वो आपने क्या करना है कि उसके अंदर जो रिलेशन आपने काम करना है वो आपके पास आ गया जी, प्रेपोजिशन आ गई। अब प्रेपोजिशन के आपने जो क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है जी, जो आपसे इसके टॉपिक्स होते हैं, वो तो इसको मैंने ये डिवाइड किया हुआ। सबसे पहले नो प्रेपोजिशन मीन के वो कौन से अल्फाज हैं, कौन से वर्ड्स हैं जिसके साथ प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं होती, वो आपने याद करने होते हैं। फिर फिक्स प्रेपोजिशन होती है, कौन से अल्फाज हैं जिनके साथ फिक्स प्रेपोजिशन आती है। ठीक है जी। किसी के साथ टू हमेशा आना है, किसी के साथ फ्रॉम आना है, किसी के साथ ऑन आना है, किसी के साथ इन आना है। वो सारा हमने लिखे हुए भी आपको बता देता हूँ। उसके बाद आपको पता प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है, फिर प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है, फिर प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है, प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन है, प्रेपोजिशन ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप है और प्रेपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, इसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। ठीक है जी। तो प्रेपोजिशन ऑफ वर्ब जो होती है वो अलग टॉपिक हम पढ़ेंगे। आज हमने सिर्फ यही टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, आपके पास है नो प्रेपोजिशन। नो प्रेपोजिशन में आपके पास ये मैंने वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये जस्ट आपने याद ही करने हैं। ठीक है, इसको जनाब कोई इसका टेक्निकल या कोई फॉर्मूला नहीं है, बस आपने याद ही करना है। अटैक है, अप्रोच है, अवॉइड है, आंसर, ये आपके साथ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ आपने प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं करनी होती। जैसे लिखा होता है जी, यूएस अटैक्ड ऑन अफगानिस्तान इन 2001। अब अटैक्ड ऑन अफगानिस्तान गलत हो जाएगा, अटैक्ड अफगानिस्तान। ठीक है, अटैक के साथ आपने, अटैक के बाद किसी किस्म को प्रेपोजिशन आपने इस्तेमाल नहीं करनी होती है। अटैक वर्ब जो होती है, ठीक, जब अटैक वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा वर्ड, तो आपने क्या करना है इसके साथ, आपने इसके बाद आपने किसी किस्म की प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं करनी है। फिर अप्रोच है, अप्रोच भी जो वर्ब ऐसी है, जब आपने अप्रोच को वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करें तो उसके बाद भी आपने कोई प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं करनी है। अवॉइड के साथ भी नहीं करनी है, आंसर के साथ भी नहीं करनी है, एडवाइस, या आपके पास ए वाले हो गए, फिर बी वाला बोर्ड है, फिर सी वाला स्टार्ट हो गया, कॉम्प्लीमेंट, कंप्राइज, उसके बाद कंसीडर है, कॉन्टैक्ट है। ठीक है जी। कंग्रेचुलेट है, ये आपके सी वाले कंप्लीट हो गए। फिर डिनाई है, डिस्क्राइब है, डिस्कस, ये डी वाले शुरू हो गए। ठीक है जी। फिर ई वाले शुरू हो गया आपके पास। ठीक है, एक्सप्लेन, फेस वगैरह। फिर आपके पास एफ वाले शुरू हो गए, फिर एच वाले, फिर आई वाले। मैंने इसको अल्फाबेटिकली लिखने की कोशिश की है। ठीक है, ये तकरीबन आपके पास बनते हैं जी, ये कितने हैं? तकरीबन 40 के करीब ये लफ्ज बनते हैं आपके पास। ठीक है, तो ये आपने क्या करना है, उसको अपने याद कर लें। तो ये मीन्स कि आपके
जनाब जो अल्फाज इनके साथ आपने इनके बाद किसी किस्म की प्रेपोजिशन आपने इस्तेमाल नहीं करनी होती है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी फिक्स प्रेपोजिशन। फिक्स प्रेपोजिशन को भी आपने सिर्फ याद ही करना होता है। अभी जो टेक्निकल चीजें आएंगी, जो फार्मूला के मुताबिक आपने याद किया ना, वो नीचे आ रही हैं, ठीक है, वो हम बाद में पढ़ते हैं। अभी जैसे ये फिक्स प्रेपोजिशन है, टू वाली प्रेपोजिशन कौन सी है? ये जो सारे अल्फाज हैं इनके बाद आपने टू लगाना होता है। फिर फ्राम, ये नीचे सारे अल्फाज इनके बाद आपने फ्राम लगाना है, फिर एट है, फिर ऑन है, फिर विद है, फिर इन है, फिर अप, ठीक है। ये सारे के सारे आपके अल्फाज वो हैं जो आपने सिर्फ याद ही करने, इनके बाद आपने यानी कि सिर्फ यही प्रेपोजिशन इस्तेमाल करनी है। उसके बाद आपके पास आती है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। यहां से आपके पास टेक्निकल चीजें स्टार्ट होती हैं, यहां से आपने फार्मूला के मुताबिक चीजें याद करनी है। अब प्लेस कहते हैं किसी जगह को, प्लेस कहते हैं किसी जगह को, जगह के नाम को। आपने एक माइंड में क्लियर कर ली ना बात, जो आपका बेसिक कंसेप्ट है, जो आपकी प्रेपोजिशन है वो नाउन से पहले आनी है, नाउन। अब नाउन आपके पास क्या होता है? किसी जगह, इंसान या चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं, ठीक है जी। अगर हम किसी जगह का नाम बता रहे हैं, ठीक है जी, किसी जगह यानी कि किसी प्लेस से पहले आपने, अगर नाउन जो आपका है वो किसी जगह का नाम है, उससे पहले अपना प्रेपोजिशन कैसे इस्तेमाल करनी है, वो उसका एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है जी? ये जो आपके पास जगह होती है ना, जगह आपके पास 4-5 किस्म की होती हैं। एक आपके पास आता है डिपेंडेंट प्लेस, एक होती है इंडिपेंडेंट प्लेस, एक होती है ओपन प्लेस, एक होती है क्लोज प्लेस और एक होती है सरफेस, ठीक है। ये 5 किस्म की आपके पास जगह होती हैं। अब ओपन और क्लोज में क्या फर्क है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में क्या फर्क है, अभी आपको बता दूं, एग्जांपल्स के थ्रू आपको पता चल जाएगा। लिखा हुआ जी, आई लिव एट गुजरांवाला इन पाकिस्तान। अब एक तो बात आपने क्लियर कर ली, प्लेस के लिए आपके पास ये 3 प्रेपोजिशन है, इन, एट और ऑन। ये आपके पास 3 प्रेपोजिशन है आपके पास प्लेस के लिए, ठीक है। अब देखें आपके पास ये एग्जांपल लिखी हुई है, आई लिव एट गुजरांवाला इन पाकिस्तान। अब देखें यहां पे 2 जगह आई हैं, एक आपके पास पाकिस्तान आया और एक आपके पास गुजरांवाला आया, ठीक है। 2 आपके पास जगह एक सेंटेंस में आई हैं। अब इनमें से जो बड़ी जगह होगी ना, जो बड़ी जगह होगी वो आपके पास इंडिपेंडेंट होगी और छोटी जगह उसकी डिपेंडेंट होगी। जैसे पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान आपके पास बड़ी जगह है, पाकिस्तान के अंदर आपके पास गुजरांवाला रह रहा है, ठीक है। ये आपके पास पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर आपके पास गुजरांवाला है, ठीक है जी। गुजरांवाला डिपेंड कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर। अगर पाकिस्तान है तो गुजरांवाला है, ठीक है। मीन कि आपको गुजरांवाला आने के लिए पहले आपको पाकिस्तान में एंटर होना पड़ेगा, फिर आप गुजरांवाला आएंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि आप गुजरांवाला एंटर हो जाए, पाकिस्तान में एंटर ही ना हो, नो। क्या आपको गुजरांवाला आने के लिए पाकिस्तान की आपको डिपेंडेंट है पाकिस्तान के, कि पाकिस्तान का बॉर्डर आपको क्रॉस करना पड़ेगा गुजरांवाला आने के लिए। तो गुजरांवाला किसका डिपेंडेंट है? पाकिस्तान का डिपेंडेंट है। जो छोटी चीज होती है वो बड़ी की डिपेंडेंट होती है, ठीक है जी, उसके ऊपर इंसारकारी होती है। तो जो छोटी जगह है, एक ही सेंटेंस में 2 चीजें आ जाएंगी। जो छोटी जगह उसके साथ एट लगाएंगे, जो बड़ी जगह होगी वो आपको वहां पे आपने क्या करना है जी, इन लगाना है। आई शैल मीट यू एट क्लास इन यूनिवर्सिटी। अब देखो यूनिवर्सिटी बड़ी है, क्लासरूम छोटा है, छोटे के साथ एट, बड़े के साथ इन। ये आपका फार्मूला क्लियर हो गया, ठीक है जी। सिटिंग एट कैफे इन कॉलेज। उसके बाद आपको पता है जी, द वॉचमैन स्टैंडिंग एट गेट। आप देखें, अब आपके पास 2 चीजें क्लियर होगी। अगर तो आपके पास एक सेंटेंस में 2 जगह हैं, एक सेंटेंस में 2 जगह हैं, तो छोटी के साथ एट लगा देंगे, बड़ी के साथ इन लगा देंगे, ठीक है। अगर एक ही जगह आई है आपके सेंटेंस में, एक ही जगह आई है, तो फिर आपने देखना है क्या उसके ऊपर छत है कि नहीं, वो जो जगह है क्या वो क्लोज है कि नहीं, मीन कि उसके ऊपर छत है कि नहीं। अगर तो छत है तो इसको इन लगाएंगे, अगर छत नहीं है, ओपन प्लेस है, फिर आप एट लगाएंगे, ठीक है जी। द वॉचमैन इज स्टैंडिंग एट गेट। अब गेट के ऊपर छत नहीं होता, गेट ओपन जगह होती है, ओपन प्लेस होती है, जहां पे आपका सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है, वहां पे आप एट लगाएंगे, ठीक है जी। बुक इज ऑन द टेबल। अब ऑन क्या आ गया? ऑन होता है सरफेस के लिए। सरफेस क्या होती है? किसी भी चीज के ऊपर आपने कोई चीज टच की हुई है, उसकी सरफेस के ऊपर, उसकी सतह के ऊपर आप बैठे हुए। अब देखिए ना, जो वॉचमैन गेट के ऊपर तो नहीं खड़ा था, ये आपके पास गेट है और गेट के पास ऐसे वॉचमैन आपका खड़ा होगा, ठीक है जी। वॉचमैन गेट के पास खड़ा होता है, गेट के ऊपर नहीं खड़ा होता, गेट की सतह के ऊपर नहीं बैठा होता परिंदे की तरह, ठीक है। तो अगर आप किसी जगह के पास खड़े हैं तो फिर आप उसमें एट और इन का कंसेप्ट देंगे। अगर आप किसी जगह के ऊपर टच हैं, जैसे बुक है ना, बुक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, टेबल के साथ उसने क्या किया हुआ है, उसके साथ मीटअप हुआ है, उसके साथ टच है, उसको हम लगाएंगे ऑन, उसके साथ हम क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे, ठीक है जी। द बुक इज ऑन द टेबल। वी मेट एट लॉन। अब लॉन आपके पास ओपन प्लेस है, इसके ऊपर छत नहीं होती, एट आ गया जी। द बसेज आर कमिंग एट बस स्टॉप। बस स्टॉप आपके पास ओपन होती है, ठीक है जी। शी इज सिटिंग इन द कार। आप देखें कार आपके पास क्या होती है, कार के ऊपर छत होता है, ये क्लोज होती है, उसके साथ आप इन लगाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको एट, इन और ऑन की समझ आ गई होगी,
अब सबसे पहले आपने प्लेसमेंट वाले क्या देख लिया, अगर दो जगह हैं, अगर आपके पास दो जगह हैं तो बाहर वाले के साथ जो बड़ी जगह उसके साथ इन लगाएंगे, छोटी के साथ आप एट लगाएंगे। उसके बाद ओपन और क्लोज, अगर ऊपर छत है तो आप इन लगाएंगे, अगर ऊपर छत नहीं है तो फिर आप एट लगा देंगे। ठीक है जी। अगर कोई चीज की सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है उसके साथ आप ऑन लगा देंगे, उसके साथ आप क्या लगा देंगे, ऑन लगा देंगे। ये आपके पास प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस क्लियर होगी। फिर आपके पास है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। अब प्रेपोजिशन ऑफ टाइम आपके पास क्या होता है जी, टाइम में आपके पास होता है जी, या तो आपके पास होगा जी ये क्लॉक वाला टाइम होगा, क्लॉक वाला टाइम होगा, या आपके पास कैलेंडर वाला टाइम होगा। क्लॉक से क्या मुराद है, मिनट, सेकंड, घंटे वगैरह। ठीक है, ये आपके पास सारे क्लॉक से नजर आते हैं। कैलेंडर से आपको क्या नजर आता है, डेज नजर आते हैं, डेट्स नजर आती हैं, ईयर्स आते हैं, मंथ वगैरह नजर आते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास क्लॉक वाला टाइम आ जाए ना जी, उसके साथ आप लगाएंगे एट, उसके साथ आप क्या लगाएंगे, एट। अगर आपके पास आ जाए कैलेंडर वाला टाइम, तो कैलेंडर वाले टाइम में आपने ईयर्स और मंथ के साथ आपने लगाना है जी इन और डेज और डेट के साथ आपने लगाना है ऑन। डेज और डेट्स के साथ ऑन लगाना है, मींस के जब कैलेंडर्स में आपके पास आ जाए गिनती इन्वॉल्व हो जाए, डेज और डेट्स इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है जी, एग्जैक्ट दिन या डेज, ठीक है जी, या डेट्स आ जाए, ठीक है, तो आपने क्या लगाना है, ऑन लगाना है। अगर जस्ट महीने का नाम आ जाए, महीने या साल का नाम आ जाए, ठीक है जी, 2021, 2022, 2024, तो फिर आपने क्या लगाना है, फिर आपने इन लगाना है। अब ये आपके पास क्लियर होगा। अब पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप सिंस लगाते हैं और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आप फार लगाते हैं। ठीक है जी, आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ लें। आई गो टू लाहौर एट 8 o'clock। अब 8 o'clock 8 बजे, ये आपको क्लॉक से नजर आता है, क्लॉक के साथ आपने एट लगाना होता है। सी यू इन द मॉर्निंग। अब देखिए मॉर्निंग आपके पास आ गया, इन लगाना है। ठीक है, अब ये जो मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नून वगैरह होते हैं ना, इसमें एक आपने एक्सेप्शन याद करनी है। नाइट के लिए सिर्फ आपने एट लगाना है, बाकी आपने इन लगाना है। ठीक है जी, नाइट के लिए आप एट का लफ्ज यूज करते हैं। ठीक है जी, तो उसके बाकी साथ के साथ आपने इन लगाना होता है, या नून, आफ्टरनून, मॉर्निंग वगैरह में। ठीक है जी, नाइट के साथ आपने एट लगाना है। उसके बाद आगे जी, इट इज रेनिंग सिंस डे बिफोर यस्टरडे। आप देखें यहां पे सिंस आगे, जब पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, यहां पे आपके पास क्या है जी, यहां पे किसी किस्म का ड्यूरेशन नहीं आई। ठीक है, अगर टाइम में आपके पास गिनती इन्वॉल्व हो जाए, 2, 4, 10 आपने लिखा हो, गिनती हो, तो फिर आप लगाएंगे उसमें आप फार लगाते हैं। अगर आपके पास गिनती इन्वॉल्व ना हो तो फिर आप क्या लगाएंगे, सिंस लगाते हैं। ठीक है जी, शी हैज बीन हेयर फॉर 10 days। ठीक है जी, ये गिनती आ गई तो आपने फार लगा दिया। आई शैल मीट यू एट ईद। ठीक है जी, तो जब भी कोई त्यौहार आता है, त्यौहार के साथ भी आपने एट लगाना होता है जी। आई शैल मीट यू ऑन ईद डे। अब यहां पे डे भी साथ आ गया ना, तो डे के साथ आप ऑन लगाएंगे। ठीक है, डे के साथ मैंने आपको बताया, डेज एंड डेट के साथ आपने ऑन लगाना है। अगर डे भी साथ लिखा आपने साथ लगा दिया, ऑन लगा दिया। आई शैल मीट यू एट 5 PM, तो आप ये क्लॉक वाला टाइम आ गया, क्लॉक वाले के साथ आपने एट लगाना होता है। माई एग्जाम्स आर इन जून। आप देखें ये आपके पास मंथ आ गया, इसके साथ आपने इन लगाया है। ठीक है जी, मंथ और ईयर के साथ आपने इन लगाना है। मंथ और, अब सिर्फ जून लिखा हुआ ना, अगर लिखा होता है ना 12 जून, तो 12 जून आपके पास डेट बन जानी थी। ठीक है जी, तो 12 जून के साथ आपने ऑन लगाना था। अगर सिर्फ जून आ गया तो जून आपके पास क्या रही है, मंथ है, तो मंथ के साथ आपने क्या लगाना है, इन लगाना है। ठीक है जी, शी इज गेटिंग मैरिड इन दिसंबर। अब देखिए दिसंबर है आपके पास महीना है, इसके साथ आपने इन लगाया। अगर यहां पे आता है 25 दिसंबर, तो फिर वो डेट बन जानी थी, तो डेट के साथ आपने ऑन लगाना था। ठीक है जी, माई फादर इज कमिंग ऑन 3rd जून। आप देखें आज जस्ट जून हो तो महीना, उसके साथ आपने इन लगाना है। लेकिन अगर आप उसकी डेट भी साथ बन जाए, 3rd आ गया, तो ये आपके पास डेट बन गई, तो डेट के साथ आपने ऑन लगाना होता है। आई विल कम टू योर होम ऑन मंडे। अब देखिए ये डे आ गया, डे मंडे है ना, मंडे डे है ना, तो डे के साथ आपने ऑन लगाना होता है। ठीक है जी, और डेट्स के साथ भी आपने ऑन लगाना होता है। ईयर्स और मंथ के साथ आपने इन लगाना होता है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास आ गया पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाना होता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आपने फार लगाना होता है। ठीक है जी, और क्लॉक के लिए आपने एट लगाना होता है। ये आपके पास टाइम के वाले ऐसी प्रेपोजिशन कंप्लीट होगी। फिर अगर प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन क्या है जी, सिमतों के वाले से। ठीक है जी, इसमें सिमत होती है टुवर्ड्स, मीन के किसी की तरफ आना, अवे किसी की से दूर जाना, ऊपर की तरफ जाना या नीचे की तरफ आना, ये आपके पास डायरेक्शंस होती हैं। आप एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझा देता हूं। लिखा जी, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब जब आप कोई भी चीज आपसे दूर जा रही है ना, दूर जा रही है, ठीक है जी, दूर जा रही है, ठीक है, तो वो वहां पे आपने क्या लगाना है। ठीक है, अब डायरेक्शन पहले समझ लें। कोई चीज आपसे दूर जा रही है, या कोई चीज आपके करीब आ रही है, जैसे करीब आ रही है, अप जा रही है, डाउन जा रही है। ठीक है, अब देखें सबसे पहले आपने ये फैसला करना है, यहां पे प्रपोजिशन आपके पास है टू। अब ये प्रपोजिशन लगी किसके लिए है, ये इसके बाद क्या आ रहा है, स्कूल। स्कूल आपके पास एक नाउन है, जगह का नाम है। ठीक है जी,
अब ये जो प्रेपोजिशन है ये स्कूल के लिए इस्तेमाल हुई है, स्कूल के लिए, क्योंकि प्रेपोजिशन होती है प्री पोजिशन, पोजिशन से पहले, यानी कि प्रेपोजिशन के फौरी बाद जो आपके पास नाउन आता है उसके लिए प्रेपोजिशन होती है। अब ये प्रेपोजिशन है स्कूल के लिए, तो टू आपने करना है जब कोई भी चीज किसी चीज की करीब जा रही हो ना, किसी की तरफ जा रही हो, तो फिर आपने टू लगाना है। अब ये आप स्कूल से फासला कम हो रहा है, आप स्कूल की तरफ जा रहे हैं, ये आपका स्कूल है, आप स्कूल की तरफ जा रहे हैं, तो जब फासला आपका कम हो रहा होता है, किसी चीज की तरफ जा रहे होते हैं, वहां पर आपने टू लगाना है। अगर किसी से फासला बढ़ रहा हो, वहां से आप दूर जा रहे हो, फिर आपने फ्रॉम लगाना है। ही गोज टू स्कूल बाय कार, ठीक है, टू स्कूल, टू स्कूल, ठीक है जी। ही ट्रेवल्ड बाय बस, ठीक है जी। तो जब आपने ये जितनी भी आपकी ट्रांसपोर्ट के वाले से चीजें होती है ना, जिसको आप यूज करते हैं ट्रैवलिंग के लिए, उसके साथ आपने बाय लगाना होता है, ठीक है जी। शी इज कमिंग टू मी, ठीक है, वो कमिंग, कमिंग मतलब होता है आ रहा है, टू मी मेरी तरफ, तो मेरी तरफ उसका फासला कम हो रहा है, तो फिर मैंने टू लगा दिया। ही गेव मनी टू हिम, ये मनी जा रहे हैं किसकी तरफ, उसकी तरफ, तो उसकी तरफ मनी का फासला अब कम हो रहा है, तो वो टू लगा दिया, ठीक है जी। ही इज गोइंग टुवर्ड्स द बाउंड्री। अब टू और टुवर्ड्स में क्या फर्क है? टू होता है कि आपने एग्जैक्ट वहां पे पहुंचना, उसके साथ आपने टच होना है, लेकिन टुवर्ड्स का मतलब होता है कि आप उस किसी चीज की तरफ जा रहे हैं, उसकी एग्जैक्ट उस लोकेशन की तरफ नहीं जा रहे, उस एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर आप नहीं जाएंगे, बल्कि उसकी तरफ जाएंगे। हो सकता है कि आप वहां पे आप ना भी पहुंचे, ना भी पहुंचे, उसके करीब करीब जाके आप वहां पे टर्न ले जाएं, ठीक है। किसी की तरफ जाना या किसी के अंदर जाना में फर्क होता है, ठीक है जी। आई एम कमिंग टुवर्ड्स बस स्टेशन, ठीक है, टुवर्ड्स का मतलब होता है किसी की तरफ जाना। हो सकता है बस स्टेशन पे बंदा नहीं जा रहा, उसकी तरफ जा रहा है, वहां पे किसी दुकान पे उसको काम हो गया, ठीक है जी। शी इज कमिंग फ्रॉम स्कूल, आप देखें, शी इज कमिंग फ्रॉम स्कूल मीन कि अब स्कूल से वो वापस आ रहा है, अब स्कूल से उसका फासला बढ़ रहा है। जब किसी चीज से आप दूर जा रहे होते हैं, फिर आपने फ्रॉम लगाना है, जब किसी की तरफ जा रहे हैं, तो फिर आपने क्या, टू लगाना है। अब यहां पे कमिंग बच्चों को कंफ्यूज करता है। कम का मतलब होता है आना, और आप यहां पे कह रहे हैं जी जा रहे हैं, तो भाई आप आ रहे हैं कहां से, स्कूल से, तो स्कूल से फासला आपका बढ़ रहा है। ये आपका स्कूल है, ये आपका घर है, आप स्कूल से वापस आ रहे हैं, तो आपका फासला स्कूल से ज्यादा हो रहा है, स्कूल से दूर जा रहे हैं। तो ये जो आपका फ्रॉम है स्कूल के लिए है। प्रेपोजिशन आपने बाद में आने वाले नाउन के लिए आपने देखनी होती है, पहले वाले के लिए नहीं देखनी होती, ठीक है जी। तो बाद फ्रॉम के बाद स्कूल है, स्कूल से फासला आपका बढ़ रहा है, तो फिर आप फ्रॉम लगाएंगे। आई रोट इट फ्रॉम द बुक, ठीक है जी। ये बुक है, बुक के अंदर कुछ लिखा हुआ था, ठीक है जी। बुक के अंदर लिखा, आपने उससे किताब से लिखकर आपने अपने नोटबुक पे ले आए, तो आप किताब से वो दूर जा रहे हैं, ठीक है जी। तो किसी चीज से आपने कोई चीज एक्सट्रैक्ट की है, उससे आप बाहर निकाल रहे हैं, तो वहां पे आप क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगेंगे। बॉल इज ऑन द टेबल, तो ये ऑन की बात पहले होगी, सरफेस वाली बात है, ठीक है। कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल, आप देखें, ऑन का मतलब होता है सरफेस, टू का मतलब होता है किसी की तरफ जाना, ठीक है जी। तो कैट ने क्या किया, जंप किया टेबल के ऊपर, इसमें उसका ऑन भी आ गया, टू भी, मीन्स के टू आपके होता है डायरेक्शन के लिए या हरकत के लिए, हरकत के लिए। अब कैट ने जंप किया था टेबल के ऊपर, तो एक तो उसका टू लगाना है आपने उसकी हरकत की वजह से, मीन के यहां से वो उसकी तरफ गई है, और ऑन आपने लगाना है उसके सरफेस की वजह से, ठीक है। तो आपने ऑन टू लगा दिया, ऑन और टू दोनों को मिलाया, तो आपका बन गया ऑन टू। इसी तरीके से इन टू होता है, इन होता है किसी चीज के अंदर जाना, अंदर वो वाली जिसके ऊपर छत है, यहां जो कवर चीज होती है, जो कवर्ड चीज होती है, तो किसी चीज की तरफ चल के आप कवर्ड चीज के अंदर घुस जाते हैं ना जाके, तो वहां पे आप इन टू लगाएंगे। अगर किसी तरफ जा रहे हैं, जाके आप उसकी सरफेस के ऊपर बैठ जाते हैं, फिर आप ऑन टू लगाएंगे। टू का मतलब होता है हरकत, ऑन का मतलब होता है ऊपर, और इन का मतलब होता है अंदर, ठीक है जी। समझ आ गई जी। ये आपके पास है जी, चिल्ड्रन आर बाथिंग इन रिवर, अंदर चले गए ना, रिवर के अंदर जब छलांग मारते हैं तो उसके पानी के अंदर वो धंस जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो वो जस्ट लाइक छाती समझ ले, ठीक है, समझ आ गई जी। ये आपके पास आ गया जी इन द रिवर, इन टू का एक यहां पे कोई एग्जांपल लिखी, तो ये देखें, द स्नेक इज गोइंग इन टू द होल। अब देखें, इन का मतलब होता है अंदर जाना, होल के अंदर जा रहा है सांप, ठीक है, और इन का मतलब होता है अंदर, और टू का मतलब होता है हरकत करना, ठीक है। तो इन और टू मिलकर दोनों क्या बन जाएंगे, कोई चीज हरकत करती किसी के अंदर जा रही है, ठीक है जी। तो वो आप क्या होगा जी, इनटू, अगर कुछ चीज हरकत करती करती ऊपर किसी की सरफेस के ऊपर बैठ जाए, उसको हम कहेंगे ऑन टू, ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इनटू और ऑन टू की समझ आ गई होगी। यहां पे आपके पास जो है डायरेक्शन के वाले से चीजें समझ आ गई होंगी कि दूर जब जा रहा है या करीब जब आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन है। पोजीशन क्या है जी, पोजीशन है किसी चीज की पोजीशन इस वक्त क्या है, ठीक है जी। पोजीशन क्या उसकी, हमने उसको उर्दू में पोजीशन ही कहते हैं, इंग्लिश में पोजीशन ही कहते हैं, ठीक है। इसमें होता है आपके पास है जी,
अंडर, बिलो या अबव, क्या मतलब है? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट्स आर नॉट फुली टच एंड नो मूवमेंट इज फार लेवल। क्या मतलब है? जो आपके पास दो चीजें हैं ना, आपस में टच नहीं है, किसी चीज के ऊपर या नीचे जब आप हैं, किसी चीज के ऊपर या नीचे हैं, तो वो आप उसके साथ टच नहीं है। जैसे लिखा है अली इज हिडन अंडर द बेड। अब अली अगर बेड के नीचे छुपा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बेड के साथ वो टच नहीं हुआ, ठीक है? तो वो वहां आपने क्या करना, अंडर लगाना है, अंडर लगाना है। लेकिन अगर कुछ चीज, जैसे आप किसी पिलो के नीचे कुछ चीज को छुपा देते हैं, मोबाइल आप पिलो के नीचे रख देते हैं, अब मोबाइल और पिलो आपस में टच हुए होते हैं, ठीक है? तो जब कुछ चीज टच आपस में हो जाती है ना, उसकी प्रपोजिशन और होती है। अगर कोई चीज किसी के नीचे है और लेकिन वो उसके साथ टच नहीं है, ठीक है, फिजिकली टच नहीं हो रही, तो उसके लिए आपने प्रपोजिशन और इस्तेमाल करनी है। जैसे लिखा है फैन इज अबव माई हेड। अब ऊपर है तो मेरे सर के ऊपर मेरा फैन है, तो लेकिन वो मेरे सर के साथ टच तो नहीं है ना, तो अंडर और अबव आपने अनटच चीजों के लिए इस्तेमाल करना होता है। 60% पॉपुलेशन इज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, ये नीचे है। पॉवर्टी लाइन एक फर्जी लाइन है, ठीक, उसके साथ टच नहीं है। ये है जी बीनीथ और अंडरनीथ। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर फुली टच्ड, ठीक है जी। क्या मतलब है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में टच किए हुए हैं, तो फिर आपने अंडरनीथ और बीनीथ का इस्तेमाल करने से योर हाउस इज बीनीथ माई हाउस। अब हाउस को आप अंडर माई हाउस नहीं कहेंगे, क्योंकि ये दोनों घर, अगर आप किसी का घर आपके घर के नीचे है, इसका मतलब है आप ऊपर वाली स्टोरी पे रहते हैं, वो नीचे वाले फ्लोर पे रहते हैं, आपस में वो टच्ड है, उनकी छतें आपस में मिली हुई हैं, ठीक है जी। ही पुट्स ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड, ठीक है। जब आपने किसी के ऊपर कोई चीज देनी है, ऊपर के लिए आप ओवर इस्तेमाल करेंगे और नीचे के लिए आप बीनीथ या अंडरनीथ का इस्तेमाल करेंगे जब वो चीजें टच होती हैं आपस में। ब्रिज इज ओवर द रिवर, ठीक है जी। ओवर के लिए जब ब्रिज है ना, ब्रिज रिवर के साथ टच होता है, उसका पानी ब्रिज के साथ टच हो रहा होता है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी ओन के लिए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर टच्ड बट नॉट फुली कवर्ड। टच तो है लेकिन फुली कवर्ड नहीं है। क्या मतलब है? द बुक इज इन द केस, ये अंदर है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास इन क्या जी, आपके पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, टच एंड कवर्ड और कंटेन्ड, ठीक है। आपके पास ओन के लिए आपने क्या लगाना है, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, ये सरफेस के बाद आ गया, ऊपर टच है लेकिन ऊपर से कवर नहीं है। और इनके लिए आपका होता है जी, आप कवर भी हैं और टच भी हैं, ठीक है। ये पहले बात हो गई थी इन और ऑन की। किसी चीज के अंदर जाना आपके पास इन होता है, किसी के ऊपर बैठना आपके पास ऑन होता है। तो ये आपके पास बेसिकली होती हैं जी प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन है, प्रपोजिशन ऑफ टाइम, डायरेक्शन, ये सारी मैंने आपके साथ क्लियर कर दी हैं। मुझे उम्मीद है कि आपकी जगह वो कवर होगी। उसके बाद आपने ये ऊपर मैंने आपको बताया, ये आपने याद कर लेनी है, फिक्स प्रपोजिशन और नो प्रपोजिशन वाले वर्ड्स जो हैं, ठीक है, याद कर लें, इंशाल्लाह आपका प्रपोजिशन का कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।